हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास में हम कंपाउंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं और कल हमारी किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि क्लास हमारी लगातार कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम शायद क्वेश्चन नंबर 20 तक भी पहुंच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था MDH, है ना, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस चैप्टर के लगभग 90% क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर देंगे तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई यदि 8 घंटे हर दिन काम करके, पहले फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला मैं तुमको बताया MDH बराबर होता है MDH के। ठीक है, ये फॉर्मूला की हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। MDH बराबर होता है MDH के, बस यहाँ पे 1 1 1 होगा, यहाँ पे ये 2 2 2 होगा। पहले वाली कंडीशन के हिसाब से 1 और दूसरी कंडीशन के हिसाब से 2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। और इनके द्वारा किया गया काम इनके बट्टे में और इनके द्वारा किया गया काम इनके बट्टे में, है ना। W1 इधर आ जाएगा W2। ठीक है, M1 होता है हमारा मेन पावर, कितनी मेन पावर लग रही है, कितने व्यक्ति, महिलाएं, पुरुष, मशीन, सब जो भी है वो सब यहाँ पे। D यानी डेज, कितने दिन लग रहे हैं। H यानी आवर्स, यानी कितने घंटे लग रहे हैं। और W यानी कितना उन्होंने काम करा है ना। काम करने के बाद आपको बता रखा है, क्वेश्चन को पहले सोचो कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, वही काम है। ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत आती है, सुनो जरा क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देंगे। सुनो जरा, 8 घंटे काम करके, WH की वैल्यू रख दी, 8 घंटे काम करके 25 व्यक्ति 15 दिन में किसी काम को खत्म कर देंगे, है ना। M की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 25 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति। 20 व्यक्ति, M की वैल्यू रख दी 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में, जो पूछेगा उसको ऐसे का ऐसे रख देंगे। D2 पूछना चाह रहा है, लेकिन एक कंडीशन कह रही है कि W जो यहां पे किया गया काम है और यहां पे जो किया गया काम है इस वाले काम का दुगुना है ना। भाई मान लो इन्होंने पहले काम 1 करा, अब वो कह रहा है कि पहले वाले का काम का दुगुना काम करता है। ठीक है, तो यानी ये 2 हो जाएगा। भाई इसको सॉल्व करेंगे, सुनो जरा कैसे काट सकते हैं। भाई 5 से काट, इसे 2 से काट दो 5 बार। ठीक है, 5 से इसको काट दो 5 बार, 5 से इसे काट दो 4 बार, 4 से इसे काट दो 2 बार, 2 15 कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 15 दूनी 30 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा D2, यानी कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन अगर फॉर्मूला याद है तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या कह रहा है भाई, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, 8 पुरुष, मेन पावर दे रहे कि 8 पुरुष 9 घंटे हर दिन काम करते हैं, 9 घंटे हर दिन काम करते हैं और उस काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 20 दिन में खत्म कर देते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। आगे कह रहा कि 7 पुरुष हर दिन 10 घंटे काम करके उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। भाई जो जो वैल्यू दे रखी है, हमें M की वैल्यू दे रखी है और H की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू नहीं दे रखी, D ऐसे रख देंगे। काम सेम है, काम यहाँ पे भी वही है, काम उनको भी वही करना, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। W की वैल्यू इसमें हमको नहीं दी। सुनो बस इसको सोल्व करने वाले हैं, तो कैसे कर सकते हैं भाई। 10 से काट दूं 2 बार, ठीक है चलो कट गया। 8 दूनी 16, 16 निम में कितना हो जाएगा, 144, 144, ये आ जाएगा नीचे 7 बराबर कितना हो जाएगा, D2। ठीक है, इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो क्योंकि ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो कैसे कर सकते हैं, 7 दूनी 14, ना जाने की 0 1 बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा 4/7 दिन। ठीक है भाई, कितने लगेंगे, 20 सही 4/7 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन काम अधिक लगेंगे, 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। सुनो, कुछ व्यक्ति किसी काम को 90 दिनों में खत्म कर देते हैं। वो कह रहा है अगर व्यक्ति 15 खत्म हो जाए तो 10 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तो शुरू में कितने दिन थे, हमने शुरू में मान लिया ME व्यक्ति थे, है ना। मेन पावर हमको नहीं पता और वो पूछी भी है तो M मान लिया। इनको किसी काम को करने में भाई 90 दिन लग रहे हैं। क्या कह रहा है, 90 दिन लग रहे हैं इनको किसी काम को खत्म करने में। लेकिन हम दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 15 व्यक्ति कम होने से, मान लो चलो M में से 15 व्यक्ति कम हो गए। अब ये व्यक्ति काम कर रहे हैं, पहले व्यक्ति काम कर रहे थे M, अब व्यक्ति काम कर रहे हैं M-15, 15 व्यक्ति कम हो गए। ठीक है, और इनको पहले से 10 दिन ज्यादा लगते हैं। पहले 90 दिन लग रहे थे तो अब इनको लगेंगे पूरे कितने दिन, 100 दिन लगेंगे। अब इनको लगेंगे 100 दिन।
ठीक है, और ये एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ऐसे m की वैल्यू निकाल लेंगे। है इसमें कुछ क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, एक जीरो से एक जीरो काट लो, चलो ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9m बराबर, इसके अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10m माइनस का 150, ठीक है। ये माइनस का इधर आ जाएगा, 150 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, 10 में से 9 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1m बचेगा। यानी मेन पावर कितनी थी शुरुआत में, 150 थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या कह रहा है, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिनों में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। हमने मान लिया पहले कुछ मेन पावर लगी, कुछ श्रमिक लगे, है ना, और एम लगे। अब उनका वो काम जो था वो था सिर्फ 22 दिनों का काम, ठीक है। वो 22 दिन में खत्म कर देते, ये 22 है, 22 दिन में उस काम को खत्म कर देते। लेकिन कह रहा भाई 3 श्रमिक जो है कम रहे, एम में से कितने कम आए भाई, 3 श्रमिक कम आए, और इनको इस काम को खत्म करने में तब क्या हुआ भाई, 24 दिन लग गए। दोनों एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। डब्ल्यू काम उतना यहां भी है, उतना काम यहां पे, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमको नहीं जरूरत है। सुनो जरा, या तो 2 से काट लो या फिर अंदर गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से काटोगे 11 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे ये 12 बार कट जाएगा, दोनों काटिए, 2 से इसको भी काट दिया, 2 से इसको भी काट दिया, ठीक है। इसकी इसमें करूंगा गुणा तो ये हो जाएगा 11m बराबर, इसकी इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 12m माइनस के 36, ठीक है। अब सुनो, इसको उठाकर उधर ले जाऊंगा, ये माइनस का इसको उठाकर इधर ले जाऊंगा, यानी ये हो जाएगा 36 इजिकल टू 12 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1m बचेगा। यानी मेन पावर कितनी थी पहले, 36 थी, तो 36 का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या कह रहा है, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था, ठीक है। 7 दिन के बाद कुछ व्यक्ति छावनी से में आ गए, अच्छा कुछ आए हैं। अब 825 किलोग्राम प्रति दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहेगा, तो कितने व्यक्ति छावनी में आए हैं। सुनो जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेंगे, ठीक है। अब सुनो जरा, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, आराम से करेंगे। शुरुआत में कह रहा भाई 3300 व्यक्ति थे और 850 ग्राम के हिसाब से 32 दिन का भोजन था। शुरू में जो है 3300 व्यक्ति थे, 850 के हिसाब से 32 दिन का खाना था उनके पास। वो कह रहा कि 7 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए, ठीक है। हमने मान लिया चलो 7 दिन के बाद, तो 7 दिन इसमें से कम कर देंगे, 7 दिन तक तो यही काम चला, है ना, 7 दिन तक तो यही काम कर चला, उसमें 3300 ही व्यक्ति रहे। 7 दिनों के बाद कुछ व्यक्ति और आए, तो 7 दिन इसमें से घटाएंगे तो यानी बचे 25 दिन, ठीक है। अब बचे कितने, 25 दिन बचे। अब सुनो जरा क्वेश्चन में, बस यहीं तक काम था। अब 25 दिन बचे, उसके बाद कह रहा है कुछ व्यक्तियों के आ जाने से 7 दिनों के बाद क्या हुआ, अब 825 प्रति ग्राम की दर से वह भोजन सिर्फ 17 दिन चलेगा, है ना भाई। 825 के हिसाब से वह भोजन सिर्फ 17 दिन चलेगा। क्वेश्चन में से पूछा क्या है, तो कितने व्यक्ति नए आए हैं, नए आने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछिए। सुनो जरा, अब मुझे एक चीज देख के बताओ, अगर मान लो वो व्यक्ति ना आते, नए वाले व्यक्ति ना आते, तो बचे हुए जो 25 दिन है काम ऐसे ही चलता रहता, 25 दिन का खाना हमारा चल जाता। यानी कि अगर व्यक्ति ना आते नए वाले, तो जो बचा हुआ खाना है वो 3300 के लिए हर व्यक्ति के हिसाब से 850 ग्राम के हिसाब से 25 दिन तक चलता, 25 दिन तक चलता। लेकिन कंडीशन चेंज हो गई, 3300 में कुछ व्यक्ति जुड़ गए, हमने मान लिया x व्यक्ति जुड़ गए, 3300 में कुछ व्यक्ति जुड़ गए, कुछ नए व्यक्ति आ गए, वो जुड़ गए, हमने x मान लिए। अब इतने व्यक्ति हो गए, अब इतने व्यक्ति होने से क्या हुआ, भोजन में कमी हुई। पहले 850 मिला था, अब 825 मिल रहा था, 825, और ये चलेगा मात्र 17 दिन। ये दूसरे कैसे हो जाएंगे, आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सुनो जरा, सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई, 17 से काट दूं इसको, 17 से 50 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 से काट दूंगा इसको, 10 बार कट जाएगा। 5 से इसको काट देंगे, इसको भी काटेंगे। 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 एकम 5 और यहां से बचेंगे 3, 5 6 30, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से इसको काटोगे 5 बार, 5 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 5 तिया 15, यहां से एक बचेगा 5 तिया 15, चलो ठीक है। 33 से इसको काट देंगे, पूरे 100 बार कट जाएगा, ठीक है। उधर तो मुझे लगने का कुछ ही बचा, यहां पे देखो कितना बचा, 5000, यहां बच रहा है 5000, 5000 बराबर 3300 माइनस प्लस का x, ठीक है। इसको उठा करके इधर लेके आएंगे, 5000 में से 3300 चले जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 1700, कितना बचेगा, 1700 बराबर में x, यानी नए आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1700, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या कह रहा है भाई, यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से
1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं, यानी डब्ल्यू दे रखा 270 बोतल बनाने का काम कर रही हैं, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है तो इसी चाल से 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। सुनो जरा, हमसे कह रहा है कि 6 मशीनें, मेन पावर 6 है इसमें, 6 बोतलें 1 मिनट में 270, 6 मशीनें 1 मिनट में 270 बोतल बनाती हैं। 6 मशीन 1 मिनट में, डब्ल्यू काम है ना, 270 बोतल बनाने का काम क्या है भाई, डब्ल्यू है यानी वर्क है उनका, 270 बनाती हैं। आगे कह रहा हमसे तो 10 मशीन 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। सुनो जरा क्या करने वाले हैं, इसमें काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, मैं 3 से इसको काट सकता हूँ 2 बार, 3 से इसको काट सकता हूँ कितनी बार भाई, 3 से कट जाएगा 90 बार, ठीक है। अब 2 से काम करो, इसको काटो 2 बार, 9 दूनी कितना हो जाएगा, यानी W2 तो इधर आ जाएगा, W2 इधर उठ के आ जाएगा, ठीक है, बराबर। सुनो ये 90 उधर चले जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 1 जीरो वाली तो 2 जीरो ऐसा आ जाएंगे, है ना, बस कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो W2 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या कह रहा है कि भाई किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, ठीक है। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, अब यह सामग्री कितने दिन चलेगी। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए, है ना, 200 व्यक्तियों के लिए कुछ भोजन का प्रबंध किया गया था, और वो 10 दिन के लिए चलता, 10 दिन के लिए चलता, 30 दिन के लिए चलता। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 दिनों के बाद कुछ 50 व्यक्ति और आ गए, अब वो खाना कितने दिन चलेगा, है ना। वो कह रहा, क्या कह रहा भाई कि अब वो खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त है। सुनो जरा, अब इसमें बस ये चीज समझने वाली चीज यहीं पर है। सुनो, 10 दिनों के बाद की बात कर रहा है, यानी 10 दिन तक तो ऐसी प्रोसेस चली होगी, 200 व्यक्तियों ने आराम से खाना खाया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन 10 दिनों के बाद कितने दिन बचेंगे, 20 दिन और बचे। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर व्यक्ति ना आते, वो 50 व्यक्ति ना आते, तो 200 व्यक्ति आराम से 20 दिन तक खाना खा लेते, यानी जो खाना बचा हुआ है वो 200 व्यक्तियों के लिए 20 दिन का खाना बचा हुआ है अभी, है ना, अभी बचा हुआ है। लेकिन क्या हुआ भाई, 50 व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तो व्यक्ति हो गए 250। अब वो खाना कितने दिन चलेगा, ये D2 हमसे पूछना चाह रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। सुनो, 1 0 से 1 0 काटे, चलो 25 से काटोगे 200 हो जाएगा, 25 8 200, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी D2 की वैल्यू आ जाएगी 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बचा हुआ खाना 16 दिन के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या कह रहा है, 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, तो 18 गायें 30 दिन में कितना किलोग्राम अनाज खाएंगी। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई 15 गायें, ठीक है, 9 दिनों में 15 गायें 9 दिनों में 2700 किलोग्राम अनाज खा लेती हैं। तो इसमें W दे रखा, हमको क्या दे रखा है, 2700 जो है वो तुम्हारा W है, क्योंकि इसमें काम हो रहा है खाने का, तो 2700 किलो अनाज खा जाती हैं, ठीक है, 2700 किलो अनाज खा जाती है। आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है तो 18 गायें 30 दिन में कितना अनाज खाएंगी। 18 गायें 30 दिन में कितना अनाज खाएंगी, यानी W2 पूछना चाह रहा है। एक दूसरे के बराबर रख देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सुनो जरा, क्या कर सकते हैं भाई, 15 से इसे काट दूंगा, 2 बार कट जाएगा, चलो इतना काम कर लिया तुमने। 9 से एक काम करो, 9 से इसको काटोगे 2 बार कट जाएगा, चलो इतना और काम कर लिया। 27 की इसमें गुणा कर दो, 27 दूनी 54, 54 दूनी हो जाएगा 108, ठीक है, और 1 0 ये आ जाएंगे, 1 2 0 ये हो जाएंगे, और W2 बराबर में हो जाएगा, यानी W2 कितना आ जाएगा, अब इसमें हमारा 10,800 किलोग्राम अनाज खाएंगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखो भाई क्या कह रहा है, 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है, तो इसी समय कितने मीटर ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे रेशियो प्रोपोर्शनल में करके आए हैं, है ना, और यहाँ पे हम MDH नहीं देखने वाले। यहाँ पे मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि इनकी लंबाइयों का अनुपात बराबर होगा इनकी परछाइयों के अनुपात के, है ना। तो सुनो जरा, हमें क्या कह रहा है, पहले की लंबाई दे रखी है, उसकी परछाई की अनुपात लंबाई दे रखी है, दूसरे की लंबाई पूछ रहा है, उसकी परछाई की अनुपात दे रखा है। सुनो देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 17.5 मीटर लंबे ध्वज की परछाई 40.25 है। 17.5 मीटर लंबा ध्वज की परछाई जो है 40.25 है, 40.25 परछाई है, तो कितने मीटर ऊंचे भवन की परछाई 28.75 बनेगी। 28.75 बनेगी कितने भवन की, उस भवन की ऊंचाई हमें नहीं पता, हमने तो x मान लो चाहे h मान लो, कुछ ही मान लो। अब इनका अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात उनकी परछाइयों के अनुपात के बराबर होता है। इसे सॉल्व करने वाले हैं। बस सुनो जरा, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है,
और इस पॉइंट को हटा करके यहाँ 10 बढ़ा लो। चलो इतना काम कर लिया। अब हमने अब आगे क्या कर सकते हैं, सुनो। 25 से चाहे तो इसे काट दो, 5 से काट दो, कितने से भी काट दो। चलो 5 से काटता हूं पहले। 5 या 15 यहां से बचेंगे कितने भाई, 5 या 15 यहां से बचेंगे 2 और 5 पंजे 25। ठीक है, 5 से काट दिया इसको मैंने 2 बार। ठीक है, 35 से शायद वो कट जाएगा, 35 से कम 35, 35 तो ज्यादा हो जाएगा। 5 से काटो या 7 से काटो, 7 से काटा 5 बार, 7 से इसको काटूंगा, 7 पंजे 35, यहाँ से बचेंगे 5, 7 सत्ते 49, यहाँ से बचेंगे कितने भाई 3 और 7 पंजे 35। ठीक है, अब 5 से भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम फिर से 5, फिर यहाँ से 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 115 आ जाएगा। ठीक है, अब 115 से इसको काटना है। सुनो जरा, 15 से कटेगा भी नहीं तो 5 से काटो। पहले 5 से काटेंगे हम, कितनी बार कट सकते जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 बार कटेगा। 5 से ये भी कट जाएगा, 5 पंजे 25, यहाँ से बचेंगे 3, 5 सत्ते 35, यहाँ से बचेंगे 2, 5 पंजे 25। ठीक है, अब ये कट जाएगा 15 से 25 बार, 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75 का 5 और 25 दूनी 50, 57। ठीक है, ये कट जाएगा इससे 25 बार। ठीक है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, है ना। यहां पे लिखा हुआ है 1 अपॉन में x इंटू 2 और इजिकल टू लिखा हुआ 1 अपॉन में 25। सुनो, इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं तो सुनो, एक चीज दिखाई दे रही है, इसको उठा करके इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 25 बट्टे में 2 और x को उठा करके उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x, और 25 का आधा कितना होता है 12.5 मीटर, यानी उस भवन की लंबाई कितनी थी भाई 12.5 मीटर। इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्या कह रहा है, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिका को 12 दिन में जांच लेते हैं, ठीक है, तो 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका को जांचने में 30 दिन में के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई 9 परीक्षक हैं, वो हर दिन 5 घंटे कॉपियों को चेक करते हैं और कितने दिनों में भाई, वो कितने दिनों में खत्म कर देते हैं उस काम को, 12 दिनों में वो उस कॉपियों को जांच लेते हैं, 12 दिनों में उस कॉपियों को जांच लेते हैं। ठीक है, हमसे आगे कह रहा कि इससे दुगनी कॉपियां हैं अब, है ना, लेकिन परीक्षक हैं सिर्फ 4। ठीक है, परीक्षक हैं 4 और 30 दिन में इस कॉपियों को चेक करना है, तो कितना घंटे उनको काम करना पड़ेगा हर दिन, है ना, एच की वैल्यू बतानी है। अब सुनो, लेकिन यहां पर डब्ल्यू भी दे रखा है, डब्ल्यू थोड़ा छुपा हुआ है, वो कह रहा है कि इससे दुगनी है, तो मान लो ये 1 है तो ये 2 है, बस इसको सॉल्व करना है। सुनो क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, 4 से काटूंगा इसको 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटूंगा ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटूंगा ये 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटूंगा ये भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इधर तो h बचा है और इधर बचा हुआ सिर्फ 9, यानी हर दिन 9 घंटे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्या कह रहा है भाई, यदि 18 पंप 7 घंटे हर दिन काम करके 2170 यानी 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकते हैं, तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिनों में निकाल सकेंगे। सुनो जरा, वो कह रहा कि 18 पंप हर दिन 7 घंटे काम करके, इसमें डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू क्या है इसमें मुझे बताओ, पानी निकालने का काम इसमें कराया जा रहा है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पहले W1 हो जाएगा हमारा 2170 टन, है ना, क्योंकि वो पानी निकाला गया है, तो डब्ल्यू हो जाएगा। क्या कह रहा है भाई, 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, 2170 टन पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये कितने दिनों में, 10 दिन में निकाल लेते हैं, यानी डे की वैल्यू भी दे रखी है 10 दिन में। आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 16 पंप हर दिन 9 घंटे काम करके कितने दिनों में, D2 पूछना चाह रहा है, इसका मतलब कितने दिनों में कितना पानी निकालना चाह रहा है, 1736 पानी निकाल लेंगे, 1736 टन पानी निकाल लेंगे, एक दूसरे के बराबर रख देंगे। सुनो जरा, इसको सॉल्व करेंगे। क्या कर सकते हैं इसमें, तो एक काम कर सकते हैं, 9 से काटूंगा इसको 2 बार कट जाएगा, 7 से इसको काटूंगा 7 से 21, 7 एकम 7, 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटूंगा ये भी कट जाएगी। ठीक है, और क्या काट सकते हैं भाई, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से इसको, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 से इसको काटूंगा तो ये भी कट जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ से 1 बचेगा, 4 तिया 12, यहाँ से 1 बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 4 से कट जाएगा, नहीं 2 से इससे काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा कितना भाई
कुछ भी नहीं, 2 एकम 2, यहाँ से बचेगा 2 7 14, 2 17 आ गया। अब 31 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, ये कट जाएगा 7 बार, यानी D2 तो उधर लिखा हुआ है, ये आ जाएगा D2 बट्टे में 7 और इजिकल टू आ जाएगा 1/1। इसको इधर ले जाएंगे तो यानी 7 बराबर हो जाएगा D2, यानी कितने दिनों में भर देगा भाई वो, 7 दिनों में भर देगा, 7 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्या कह रहा है, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत कर देते हैं। ठीक है, 5 इंजन 9 घंटे कार्य करते रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत कर देते हैं, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने कोयले की खपत करेंगे। आगे थोड़ा सा और दे रखा, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन की खपत उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। सुनो जरा, पहले तो पहले वाली कंडीशन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि 5 इंजन हर दिन 9 घंटे काम करते हैं तो 6 मीट्रिक टन कोयला खा जाते हैं, खपत कर देते हैं, यानी इसमें काम हो रहा है, W दे रखा है, ये क्या है W है, यानी 6 मीट्रिक टन का काम है। और कह रहा आगे कह रहा कि 10 कितना भाई, आगे क्या कह रहा, 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 इंजन, एक सेकंड, 8 इंजन अगर हर दिन 10 घंटे काम करें तो कितना कोयला खपत कर देंगे, W2 दे रखा है ना। और इसने कंडीशन दे रखी है कि पहले वाले के 3 इंजनों की खपत दूसरे वाले के 4 इंजनों की खपत के बराबर है। सुनो जरा, अब मुझे उससे मतलब नहीं बराबर है नहीं है। सुनो, पहले वाले के 3 इंजन जितनी खपत ले रहे हैं, मान लो पहले वाले के 3 इंजन ले रहे हैं खपत, कुछ भी खपत ले रहे हैं, हमें निकालनी है एक की खपत। एक की खपत कितनी आएगी, 3 इंजनों की कुछ खपत होगी तो एक की कितनी हो जाएगी, मुझे वो बता दो। मान लो 3 इंजन 3 ही खपत कर रहे हैं, 3 इंजन 3 खपत कर रहे हैं, तो एक इंजन कितनी खपत करेगा, तुम इसको बट्टे में कर दोगे, है ना भाई। जितने इंजन है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ, इसको लिखोगे इनटू में 1, इनटू में क्या लिख दोगे 1। तो अगर मैं एक इंजन की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो एक इंजन की वैल्यू निकलेगी 1/3, है ना, ये इसकी खपत हो जाएगी। इसी तरीके से 4 में करोगे, इनटू करोगे 1, 4 इंजनों की खपत इसके 3 के बराबर है, तो यहाँ पर करोगे क्या करो जाएगा, एक इंजन की खपत हो जाएगी तुम्हारी 1/4, बस, है ना। यहाँ पे हम 5 इंजन रख रखे हैं, यहाँ पे 8 इंजन रख रखे हैं, और हर इंजन की मल्टीप्लाई कर देंगे उसके द्वारा की गई खपत से। तो यहाँ पे जो खपत कर रहा है एक इंजन 1/3, और यहाँ पे जो खपत कर रहा है वो कर रहा है एक इंजन 1/4। दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सुनो जरा, इसको सोल्व करने वाले हैं तो कैसे कर सकते हैं भाई, 4 से काटूंगा ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और 5 से काटूंगा ये भी 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 3 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, ठीक है, 3 से ये कैंसिल, ठीक है, और इस 3 से ये 2 बार कैंसिल, ठीक है। W2 तो इधर उठ के आ जाएगा, W2 बराबर, सुनो 2 उधर जाएगा, 2 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 8 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्या कह रहा है, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, 30 पाइप खराब हो जाने से टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। सुनो जरा, कोई 10 पाइप है वो किसी टंकी को 28 मिनट में भर देते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि 3 पाइप खराब हो गए, मान लो किसी कारण बंद हो गए, तो पाइप कितने बचेंगे, अब 7 बचेंगे, और वो कितनी देर में उस घड़ी को उस टंकी को भर देंगे। मिनट दे रखा तो उसमें टी रख सकते हो, एच रख सकते हो, कोई बात नहीं है। बराबर सुनो, ये दूसरे के बराबर हो जाएंगे, 7 से कट जाएगा 4 बार, यानी 4 धाम 40 हो जाएगा, 40 मिनट में भरी जाएगी भाई अब टंकी। अब कितनी देर में भरी जाएगी, 40 मिनट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी, है ना, यानी पूरी की पूरी लिपट जाएगी। इसका मतलब दोनों के वक्र पृष्ठ बराबर होंगे, लेकिन हमारा वक्र पृष्ठ से काम नहीं चलेगा। मान लो ये एक बेलन है, ये क्या है, एक बेलन है, इस टाइप का बेलन होते हैं भाई, है ना, ये बेलन है, और इसके चारों तरफ मैं बार बार रस्सी को लपेट रहा हूँ, है ना, बार बार रस्सी को लपेट रहा हूँ, बार बार रस्सी को लपेट रहा हूँ। इसका मतलब है मेरा इसकी परिधि से काम चल जाएगा, 2πr से काम चल जाएगा, है ना, 2πr से काम चल जाएगा भाई। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है ना, यानी 2πr बराबर हो जाएगा 2πr के, 2πr बराबर हो जाएगा 2πr के। अब इस पे कितनी बार लपेटी जा रही है, इससे गुणा कर दूंगा तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला। सुनो जरा क्या कह रहा है, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर 70 बार लपेटी जा सकती है, तो यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू तो ऐसी रहेगी, इंटू आर, पहले कह रहा है 14 सेंटीमीटर के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाती है, 70 बार लपेटी जाती है, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके, दूसरे वाले के, 2 पाई तो ऐसी कैसी, इंटू आर। अब कह रहा 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर कितनी बार लपेटी जाएगी, तो उसको मैंने कर दिया
दिया, n कर दिया, ठीक है। ये दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। सुनो जरा, 2 पाई से 2 पाई काट देंगे, चलो इतना काम कर दिया। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से 100 काट दोगे 7 बार कर जाएगा, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 49, यानी 49 बार लपेटी जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या कह रहा है, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 किलोग्राम है तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। अब इसमें एक दूसरे को बराबर रख के काम नहीं चलने वाला, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, 4.5 मीटर लंबी छड़ का जो भार है वो 17.1 किलोग्राम है, तो हमें यहां से 1 मीटर लंबी छड़ का भार निकालना पड़ेगा। सुनो जरा, वो कह रहा है कि 4.5 मीटर लंबी छड़ का जो भार है वो 17.1 किलोग्राम है ना, और हमसे कह रहा है 12 मीटर लंबी छड़ का बताना, 12 मीटर लंबी छड़ का भार बताना है, ये ना, उसका भार कितना होगा। या तो इसके नीचे x मान के दोनों के रेशियो को आपस में बराबर मान लो, इस टाइप के कर सकते हो, है ना। या फिर दूसरा तरीका, इसमें इससे भाग करोगे पहले 1 मीटर की निकाल करके इस तरीके से, या तो इसको सॉल्व कर लो आप, है ना, इस तरीके इसको सॉल्व कर सकते हो। या फिर सुनो, टोटल भार में 17.1 में टोटल भार में उसकी पहले वाली लंबाई से भाग करके और अब उसकी नई वाली लंबाई से गुणा कर दो, है ना। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों से आंसर हमारे आ जाएंगे। ये भी यही बात लिखी हुई है, सुनो ये कैसे बात लिखी हुई है, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये x हो जाएगा, ठीक है, इसको उठा कर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये तो लिखा हुआ 17.1 गुणा 12 और बट्टे में कितना लिखा हुआ 45। ये भी यही बात लिखी हुई है, ये भी यही बात लिखी हुई है ना, दोनों एक ही बात लिखी हुई है। सुनो जरा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूंगा और क्या कर सकते हैं, 9 से काटूंगा, 9 पंजे 45 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, यहाँ से बचेंगे 8 और 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से ये कितनी बार 5 बार कटा है, 5 है, ठीक है। और कुछ हो सकता है भाई, और कुछ तो हो नहीं सकता। 19 दूनी 38 का 8 हासिल गए 3, 19 से कम 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा 5, 5 से इसको काटना पड़ेगा, 5 चौक 20, यहाँ से बचेंगे 2, 5 पंजे 25, यहाँ से बचेंगे 3, 5 6 30, यानी 45.6 किलोग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्या कह रहा है, एक मानचित्र यदि 8 सेंटीमीटर लंबी वास्तविक दूरी का 8.8 किलोमीटर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी तय कर, मतलब कितनी दूरी बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई 0.8 सेंटीमीटर की जो मैप पे जो दूरी दिखाई गई है वो टोटल वास्तविक यानी रियल में 8.8 किलोमीटर है, 8.8 किलोमीटर है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि मैप पर 80.5 सेंटीमीटर है, मैप पे कितना दे रखा है 80.5 सेंटीमीटर है, तो वो रियल में कितनी होगी। दोनों के अनुपात को एक दूसरे की क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ये मैप पे उसकी दूरी का अनुपात है, ये वास्तविक दूरियों का अनुपात है, एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे भाई, ये इक्वल हो जाएंगे। सुनो जरा, इसको उठा करके ले जाऊंगा तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.8, इसको उठा करके ले जाएंगे यानी इंटू 80.5 और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8। सुनो, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 बढ़ा ली और इस पॉइंट को हटाया, इसको भी 0 बढ़ा ली और इस पॉइंट से ये वाली एक 0 कैंसिल हो गई, है ना, टोटल नीचे 80 बचेगा, ठीक है। अब सुनो जरा, 8 से काट दो इसको 10 बार, 8 से इसको काट दो, 8 से इसको काट दोगे 11 बार कट जाएगा, ठीक है। दोनों की गुणा कर लेंगे, नीचे 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर हो जाएगा 11 पंजे 55 और 11 अट्ठे 88, ठीक है, यानी 10 की 0 यहां से आ जाएगी, यानी हो जाएगा 885.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। 885.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्या कह रहा है भाई, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती हैं तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी। 7 दिन लगेंगे, मान लो 7 मकड़ी अलग अलग 7 जालों पे लगी तो उनको 7 दिन लग रहे हैं, तो एक मकड़ी को बुनने में कितने दिन लगेंगे भाई, 7 दिन लगेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से, तो मेथड वैसे ही होगा सोचने वाला। वो कह रहा है कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती हैं। इसमें काम दे रखा है, क्या काम हो रहा है इसमें, बुनने का काम हो रहा है, तो जो 7 जाले बुन रही हैं वो W है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मकड़ी एक जाल को बुनने में कितने दिन लेगी। ये दूसरे के कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 तो ऐसे छोड़ दो, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा 7 डेज आ जाएगा, यानी एक मकड़ी को एक जाल बनाने में 7 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्या कह रहा है,
यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल इमारत को 7 घंटे में साफ करती हैं, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिला इमारत को कितने घंटों में साफ करेंगी। सुनो जरा, वो कह रहा है कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 घंटे में 7 मंजिला इमारत को साफ करती है। इसमें डब्ल्यू दे रखा है ना, काम दे रखा है ना, 7 मंजिला इमारत को साफ करने का काम डब्ल्यू है, ठीक है, दे रखी है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि 3 महिलाएं 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल इमारत को कितने घंटों में साफ कर देंगी, है ना। 3 महिलाएं 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल इमारत को, तो इमारत तो बट्टे में आएगी क्योंकि वो डब्ल्यू है, वो काम है। इमारत को साफ करना क्या है भाई, वो काम है। सुनो जरा, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी एक चीज दिखाई दे रही है, यहां हो जाएगा 49/3 और इक्वल टू हो जाएगा h। अब सुनो जरा, थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना जाएगा, 16 3 48, 16 सही 1/3 घंटे इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्या कह रहा है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन देते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुन देंगे। सुनो जरा, मेन पावर दे रखे 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुन देते हैं, तो यानी 4 चटाई बुनना उनका काम हो गया, ये डब्लू हो गया। आगे हमसे कह रहा है कि उसी स्पीड से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुन देंगे, यानी W2 पूछना चाह रहा है। तो सुनो जरा, क्या कर सकते हैं, 8 4 से 4 काट दिया, ठीक है, 4 से काट दिया 2 बार, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 16 बट्टे W2 इधर ले जाएंगे, यानी W2 की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी कितनी चटाई बुन देंगे भाई, 16 चटाइयों को वो बुन देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40। देखो, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष काम को 20 दिनों में खत्म कर दें। सुनो जरा क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है कि भाई 400 व्यक्ति हैं, 9 घंटे हर दिन काम करके किसी काम का 1/4 दिन 10 दिन में खत्म कर देते हैं। सुनो जरा, वो कह रहा है कि 400 व्यक्ति हर दिन 9 घंटे काम करके 10 दिनों में किसी काम का 1/4 काम खत्म कर देते हैं। 1/4 क्या हो जाएगा, काम खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। आगे कह रहा है कितने व्यक्ति अतिरिक्त और बुलाए जाएं, क्या कह रहा है, अतिरिक्त और बुलाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष कार्य को 20 दिनों में खत्म कर दे। सुनो जरा, 1/4 काम तो इन्होंने कर दिया, यानी 4 में से 1 काम खत्म कर दिया। अब काम कितना बचा हुआ, तुम कह रहे हो 4 में से 3 काम बचे हुए हैं। अभी 4 में से 1 काम इन्होंने कर दिया, 4 में से 3 काम भी इनके बचे हुए हैं, यानी दूसरे वालों के लिए काम बचा हुआ 4/3, 3/4, 4 में से 3 काम उनके लिए बचा हुआ, इन्होंने 4 में से 1 काम खत्म कर दिया। वो कह रहा है कितने व्यक्ति और बुलाए जाए, तो इस बार हमें व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, हम इसमें m मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे भाई, m मान लेंगे। और कितने दिनों में खत्म करने की कह रहा है, वो कह रहा है कि 20 दिनों में, 8 घंटे काम करके 20 दिनों में खत्म कर दें। सुनो जरा, इसको एक दूसरे के बराबर रखेंगे, यहां से मेन पावर निकाल लेंगे। सुनो जरा क्या कर सकते हैं भाई, ये काम कर सकते हैं हम, 10 से इसे काटूंगा, ये 2 बार कट जाएगा, चलो ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 4 से 4 काट दो, चलो ये भी ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 8 से, चलो इसको काट दो, 8 से काटूंगा 8 5 40, ठीक है। और 2 से काट दो, चलो 2 से काट दे, 2 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है। 25 नहीं में 225 हो जाएगा, 225 इंटू ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये 3 बराबर m हो जाएगा। इसकी इसमें गुणा करूंगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल गया, 3 दूनी 6 और 7 और 3 दूनी 6, 675 यहाँ पे मेन पावर लगी थी। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कितने व्यक्ति और बुलाए जाए, तो 400 तो पहले लग रहे थे, दूसरे बारे में 675 लग रहे हैं। कितने व्यक्ति और बुलाए हैं, कितने व्यक्ति और बुलाए, तुम कह रहे हो 275 व्यक्ति और बुलाए गए हैं, तो 275 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज हमारी ये सेकंड क्लास खत्म हो गई, क्वेश्चन नंबर लगभग 40 तक पहुंच गए हैं, थोड़ी तेजी से चल रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है। तो जरूरी भी है शायद, है ना। अब इसको क्योंकि देखो किताब को मैं देखूं तो काफी दिन हो गए स्टार्ट करे हुए, अब मेरे हिसाब से जरूरी भी है कि एक क्लास में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराए जाए, है ना। आपको तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना, मैं तो साथ बेफालतू में सोच रहा हूँ। अब हम भाई आज खत्म यही करते हैं आज की क्लास, और तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।